तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। और इस टॉपिक से यदि प्रश्न पूछा जाता है तो एक प्रश्न नहीं बल्कि कम से कम 3-4 प्रश्न एक साथ पूछे जाते हैं। यानी कि ये टॉपिक जो है वो आपके 4-5 नंबर पक्के एक साथ करवा देता है यदि इससे प्रश्न एग्जाम में आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसे ज्यादातर इनपुट आउटपुट कहते हैं, बल्कि इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है मशीन इनपुट होता है। क्या होता है? मशीन इनपुट। क्योंकि ये बिल्कुल जैसे आपने सुना है उसी तरीके से होता है कि भाई टिक्की में आलू डालो और सोना निकालो, है ना। उस तरीके से ये मशीन इनपुट वाली बात है, ये सोने वाली बात नहीं है। ये क्या है, जैसे मान लो कि आप किसी मशीन में इनपुट देते हो तो उसका क्या निकल कर आता है, एक आउटपुट निकल कर आता है। नॉर्मली यदि बात करूं मैं, जैसे आप गूगल है, ठीक है, और गूगल पे क्या करते हो, कुछ सर्च मारते हो, जैसे मान लो आप लिखते हो एसएससी मैथमेटिक्स, एसएससी रीजनिंग, ठीक है, एसएससी फलाना फलाना जो भी है, तो उसको जैसे ही आप इनपुट डालते हो तो जो भी उसकी प्रोसेस होती है अंदर, तो पहले तो होगी प्रोसेस। जैसे आपने डाला इनपुट, आपने क्या डाला, इनपुट। अब इनपुट जैसे ही डालोगे तो ये आपकी मशीन है और इस मशीन के अंदर क्या होगी, प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस होगी। और प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। ये है बात। अब दोस्तों पहली बात तो इनपुट डालने के कितने तरीके होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इनपुट कितने तरीके के बन सकते हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से। यहाँ पर इनपुट के तरीके 3 होते हैं। एक तो क्या, नंबर डाल सकता है इनपुट में, नंबर समझ रहे हो, जैसे 10, 15, 20, 50, 103 कोई भी संख्या डाल सकता है। इसके अलावा वर्ड्स डाल सकता है, इंग्लिश अल्फाबेट डालेंगे यहाँ वर्ड, ठीक है ना। जैसे मान लो मशीन, इनपुट, आउटपुट, रेलवे, एसएससी, कुछ भी मान लो वर्ड डाल दिया आपके पास, ठीक है। और तीसरा पोर्शन बनता है तो उसमें क्या, नंबर और वर्ड, ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में आ सकती है। आ रही मेरी बात समझ में, कॉम्बो हो सकता है इनका कि भाई दोनों साथ साथ ही आ जाए, वर्ड भी आ जाए और क्या आ जाए, नंबर भी आ जाए। फिर बात आती है प्रोसेस की। अब प्रोसेस दोस्तों, प्रोसेस में क्या होती है, स्टेप होती है। अब जैसे मान लो आपने वो बड़ी मशीन देखी होगी जिसमें क्या बोलते हैं, हम मशीन में जैसे अपन एक बड़ी मशीन जो रोटी बनाने वाली होती है ना, आपने वीडियो देखा होगा कहीं, तो उसमें पहले जैसे मान लो कि आपने गेहूं डाले, ठीक है, उसमें गेहूं है वो भी क्या होंगे, साफ होंगे, साफ लगने वाला सिस्टम, साफ करने वाला सिस्टम अलग है। फिर उनका क्या होगा, उनकी पिसाई होगी, मतलब आटा बन जाएगा। आटा बनने के बाद वो आटा है, उस आटे को डाला जाएगा कि आटा गूंथा जाए, कैसे जाए, ठीक है ना। तो आटा लगाना यानी कि ये आटे, जो आटा तैयार हो जाएगा किसके लिए, रोटियों के लिए। उसके बाद इसके वो बनेंगे, लोई बनेगी। लोई बनने के बाद क्या बनेगा, ये जो है रोटी मतलब चपाती बन जाएगी। और चपाती बनने के बाद क्या होगा, इसको सिकाई के लिए भेजा जाएगा। और सिकाई के लिए भेजा जाने के बाद वो प्रोसेस से होकर क्या देगी, आपको एक आउटपुट देगी जो आप खाओगे। आ रही है मेरी बात समझ में। तो इस तरीके से क्या, अलग अलग आपकी बिल्कुल अपना जो बेसिक सौदा है वो यहाँ पर काम करने वाला है। तो प्रोसेस जो है उसकी क्या बनेंगे, यहाँ पर चरण बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, चरण 1, ठीक है, चरण 2, चरण 3, या फिर इंग्लिश में ऐसे दे सकता है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। यहाँ पर 10 दो भी है, 2, 4, 5, 10 स्टेप बन सकती है, वो अकॉर्डिंग टू नंबर्स, अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, इनका अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चरण बन जाएंगे। और आखिरकार आपको क्या मिल जाएगा, कि आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक सा फंडा है। शायद आप लोगों की इतनी सी मेरी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, यस और नो। और इसे हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, इनपुट आउटपुट, ठीक है। अब कोई कहेगा सर हिंदी में बताओ, ठीक है ना, तो हिंदी में भी आपको
इस इनपुट की जगह ऐसा इनपुट लिखा मिलेगा, आउटपुट की जगह ऐसा आउटपुट लिखा मिलेगा, ठीक है। और इस मशीन की जगह ऐसे मशीन लिखा हुआ मिल जाएगा, मशीन इनपुट, ठीक है। एक्चुअली में मशीन इनपुट ही होता है, और क्यों होता है वो आप समझ गए होंगे। हाँ भाई, क्लियर है क्या इतना मामला सभी के? जवाब दो देखे जल्दी से। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन आगे की क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, वो बात समझने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों क्या है कि जैसे कोई भी नंबर होगा तो नंबरों को किस तरीके से सजा सकता है, यहाँ या तो दोस्तों नंबरों को क्या कर सकता है, आरोही क्रम में डाल सकता है, ठीक है ना। और या फिर इनको क्या डाल सकता है, अवरोही क्रम में डाल सकता है। आरोही अवरोही जानते हो ना, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा में। वहीं पे जो वर्ड्स है, तो वर्ड्स के लिए क्या हो सकता है, वर्ड्स को वहां पर डिक्शनरी में सजा सकता है। डिक्शनरी का मतलब जानते हो ना, यानी शब्दकोश के अनुसार उनको लिखना, या फिर इसका विपरीत लिखना, ठीक है ना। डिक्शनरी का विपरीत लिख देना इस तरीके से। या फिर मान लो नंबर और वर्ड्स दोनों साथ साथ हैं, तो नंबरों को मान लो आरोही क्रम में सजा रहा है और वर्ड्स को क्या कर रहा है, ये अवरोही क्रम में, या फिर बोले तो विपरीत लिख रहा है, या दोनों को एक जैसी उसमें लिख रहा है, ठीक है। और दूसरी बात मैं ये करूं कि यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन बनता है अपना। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर अरेंजमेंट के अनुसार होता है। अरेंजमेंट का मतलब जानते होंगे आप, अरेंज करना। अरेंज करने का मतलब ये होता है कि जिस जगह आके बैठ गया ना, उस जगह नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात होती है शिफ्ट करना। शिफ्ट करना मतलब स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या है कि जैसे एक वर्ड को उठा के फेंक दिया, उसकी जगह दूसरा आ गया, दूसरे को फेंका, उसकी जगह तीसरा आ गया, तो ये क्या होता है, स्थानांतरण मेथड होता है। ये दो मेथड से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। बेसिक फंडा यदि आपका क्लियर है तो एग्जाम में चाहे क्वेश्चन कैसा ही आए आप नहीं छोड़ के आने वाले। लेकिन यदि बेसिक बात आपके समझ में नहीं आएगी तो ट्रिक चाहे कितनी भी पढ़ो आप, मेरा ये मेथड है कि आप लोग यदि मान लो पढ़ भी रहे हो तो कम से कम ऐसा होना चाहिए कि आप लोग कहीं पढ़ा भी सको, है ना। आगामी आपके मतलब मेरा पढ़ाया हुआ जो है वो बहुत काम आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात करें, जैसे मान लो आपको नंबर दे दिए, इनपुट क्या दे दिया, ये दे दिया आपको इनपुट। इनपुट में कुछ नंबर डाल दिया आपको, ठीक है। जैसे मैं कहूं 8, 10, 27, 16, 31, 63, 1 2 3 4 5 6 57, 21। इस तरीके से कितने भी आपको नंबर लिख दे, 8 10 4 5 6 जो भी है, ये नंबर लिख दिए, ठीक है। और नंबर लिखने के बाद क्या कर दी भाई, इनकी जो इनपुट की स्टेप्स हैं वो स्टेप लिख दिया आपको। स्टेप या तो स्टेप लिखा हो सकता है या चरण लिखा हो सकता है, ठीक है ना। ये विषय ध्यान रखना। और ध्यान रखने वाली बात नहीं है, यहाँ पर ये चीज आपको दी हुई होगी, ठीक है ना। ये चीज क्या होगी, एग्जाम में दी हुई होगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस आपको तो इनकी स्टेप में क्या चीज फॉलो हुई है वो चीज देखनी है, और इससे ही अपना काम हो जाएगा। अब यहाँ पर पहली स्टेप मान लो दी क्या, यहाँ पर पहली स्टेप आपको दे दी 8 10 27 16 31 63 57 21। दूसरी स्टेप दे दी आपको यहाँ पर 8
8, 10, 27, 1 मिनट, इसकी स्टेप दूसरी सेम नहीं बनेगी। 8, 10, 16, 27, 31, 63, 57, 21। तीसरी स्टेप आ गई 8, 10, 16, 21, 27, 31, 63, 57। चौथी स्टेप आ गई 8, 10, 16, 21, 27, 31, 57, 63। ये दोस्तों 4 स्टेप बनी है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसमें भी ठीक है, ये 4 स्टेप बनी। 1 मिनट दोस्तों, ये पहली स्टेप नहीं बनेगी यहाँ पर। स्टेप 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 स्टेप यहाँ पर बन गई है। और इसके आधार पे आपको मान लो एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया और इसमें ये कह दिया कि स्टेप थर्ड, जो स्टेप थर्ड है, इस इनपुट की आखिरी स्टेप है, ठीक है ना, या आखिरी चरण है, इस इनपुट का आखिरी चरण है। स्टेप थर्ड या फिर चरण 3 इस इनपुट का आखिरी चरण है, ये बात आपको दे दी। अब क्या कहा, क्वेश्चन दे दिया आपको एक और, क्या कि इनपुट दिया जा रहा आपको एक दूसरा, ठीक है, और उसका काम करना है। जैसे इनपुट दे दिया आपको क्या, 15, 7, 9, 11, 23, 16, 6, 4, ये आपको इनपुट दे दिया है और आपको इसकी स्टेप बतानी है। पहले तो आपको क्या बताना है, इसकी स्टेप भी बतानी है भाई, ठीक है ना। स्टेप क्या होंगी, कितनी स्टेप बनेगी। पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि इस इनपुट की कितनी स्टेप बनेगी, ठीक है। दूसरा प्रश्न ये बन जाएगा कि इसमें जैसे मान लो आपको कहते कि दूसरी स्टेप, जैसे मान लो आपने ये 3 स्टेप देखी, ठीक है, 3 स्टेप देखी तो आपने क्या देखा, जैसे आपको कह दिया कि पहली स्टेप का यहाँ से फर्स्ट से कौन सा बता दियो, चौथा बता दियो, तो चौथा कौन सा होगा यहाँ पर, 27 होगा। वहीं पे आपको कहते कि जो लास्ट स्टेप है उसका दाएं से कौन सा बताओ, तीसरा जो नंबर है वो बताओ, तो दाएं से तीसरा नंबर कौन है, 31 है। आपको कहते कि लास्ट स्टेप का बाएं से 5वां अक्षर बताओ, तो 5वां, 1, 2, 3, 4, 5 कौन हो गया, 27 हो गया। मेरी बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी। यहाँ पर इसमें से नहीं पूछेगा, बल्कि ये आपको स्टेप तो क्या होंगी, हमेशा इतनी तो एग्जाम में दी हुई होंगी, ठीक है ना। ये चीज आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपको एग्जाम में दी हुई होगी। आपको तो ये पकड़ना है कि जो ये इनपुट दिया हुआ ना अपने को सोल्व करने के लिए, इसके 3 या 4 क्वेश्चन आपको बनाए मिलेंगे और इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है मेरे दोस्त, सोल्व करना है और इनके आपको जवाब देने हैं। तो यहाँ पर इसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ है वो रूल यहाँ पर लगाना है और उसके बाद इसके स्टेप्स बनाने हैं। आपकी ये बात समझ में आई है क्या कि इसमें कौन से रूल फॉलो हैं। हाँ भाई, बात समझ में आई है क्या।
यस और नो? अरे कोई जवाब नहीं आया, क्या बात है? ये स्टेप्स बनाने में लग गए? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, ये इनपुट के जो स्टेप्स हैं या प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं वो आपको दिए हुए हैं, और इन स्टेप्स में आपको ये पकड़ना है कि क्या किया गया है। यदि ये बात आपके समझ में आ गई ना, इसका मतलब आपके आगे वाली ये बात आप अपने आप कर लोगे, और यही बात आपको समझनी है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आप जब देखोगे कि ये इनपुट दिया हुआ है और इससे पहली स्टेप आ रही है, तो इस पहली स्टेप में हो क्या रहा है, पहली स्टेप में हो क्या रहा है, वो बात आपके समझ में आनी चाहिए। तो आपने देखा कि पहले 8 है, इसमें भी 8 पड़ा है, फिर इसमें 10 है, इसमें भी 10 पड़ा है, तो ये भी समस्या नहीं अपने, ठीक है। अब आगे यहाँ 16 आया, आगे कितना आया, 16 आया, तो आप ये सोचोगे इसमें 16 ही क्यों आया भाई, और भी तो 27 भी पड़ा है, 21 भी पड़ा है, 57 भी पड़ा है, 63 पड़ा है, 31 पड़ा है, ये क्यों नहीं आए, इनकी क्या वजह है ऐसी। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर 8 और 10 दो संख्या तो पहले से ही पड़ी है, ठीक है ना, ये संख्या तो पहले से पड़ी है, इनमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। लेकिन आपने देखा कि 16 आ रहा है, तो 16 इन बाकी जो सारी संख्याएं बच गई उनमें एक संख्या कौन सी है, 16 है, जो कि क्या है, सबसे छोटी है, 8 और 10 को छोड़कर, है कि नहीं है। 8 और 10 तो देखो पहले से फिक्स थे, तो स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही आ जाएंगे यहाँ पर। बाद में नंबर आएगा 10 के बाद बड़ा नंबर कौन है, 16 है। अब आप कहोगे सर ये तो आ गया, लेकिन आगे तो वही चल रहा है, 27, 31, 63, 57, 21, यहाँ कोई बड़ा छोटा ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया, कॉपी पेस्ट किया गया है। क्या किया गया है, कॉपी पेस्ट। जैसे पहला वर्ड है ना, उसको फिर कर दिया 16, 16 कर दिया, 8, 10, 16, उसके बाद में जो भी था ना उसको कॉपी कर दिया, यानी कि 27, 31, 63। आपने देखा दूसरी स्टेप को, तो उसमें देखो 8 है, 10 है, 16 है, ये इतना तो फिक्स है। उसके बाद में क्या आया, 16 के बाद नंबर किसका आता है, वैसे 16 के बाद 21 का नंबर आता है, तो यहाँ पर 21 को लिख दिया, मतलब दूसरी स्टेप में 21 का रोल हुआ यहाँ पर। यानी अपना आरोही क्रम यहाँ पर क्या है, ये प्रोसेसिंग चल रही है, और प्रोसेसिंग से क्या बनने वाला है, आपका आउटपुट निकल कर आने वाला है, और वो आउटपुट आपके सामने लास्ट में है, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। 21 आ गया, 21 के बाद देखो 27, 27, 31, 63, 57 जो है वो आ गए, मतलब लास्ट जो है बच गए, वो कॉपी कर दो आप यहाँ पर। फिर तीसरी स्टेप में आपने कहा 8, 10, 16, 21, 21 के बाद किसका नंबर आना चाहिए, 27 का नंबर आना चाहिए, 27 का नंबर पहले से आया हुआ पड़ा है भाई, इसके बाद पहले से 27 का नंबर आया हुआ पड़ा है, तो इसके लिए स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है। फिर कहोगे सर 31 का आना चाहिए, तो 31 भी पहले से आया हुआ पड़ा है। तो फिर आगे इन दोनों पे काम ना होकर, इन दोनों पे काम ना होकर डायरेक्ट किस पे काम हुआ है, यहाँ पर ये यानी ऑटो प्रोसेस में आ गया, ये जो 57 है वो आ जाएगा, यानी ये तीसरी स्टेप जो बनी वो 57 के आधार पे बनी है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये हुई कि इन स्टेप्स में क्या फॉलो किया गया है, आरोही क्रम को फॉलो किया गया है। और दूसरी बात ये कि आरोही क्रम के साथ साथ ये बात भी ध्यान में रखी गई है कि यहाँ पर जो नंबर पहले से मान लो अपनी जगह फिक्स हो रहा है, तो उस नंबर के लिए अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, अलग से स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटो प्रोसेस में या ऑटो फिल हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में, इतनी बात क्लियर है क्या, बताइए देखे जल्दी से।
हाँ भाई लव कुमार, आ गया ना समझ में। अब चलो इसकी स्टेप बनाओ आप 15, 7, 9, 11, 23 वाले की। इसके प्रश्न बता देता हूं आपको। पहला प्रश्न तो मान लो ये बन गया कि इसकी कुल चरण कितने बनेंगे। वहीं पे दूसरा प्रश्न ये बन गया कि दूसरे चरण में, दूसरे चरण का शुरुआती, या फिर बाएं से कह सकते हो शुरुआती चौथा नंबर क्या होगा, या चौथी संख्या क्या होगी। ठीक है। और इसके अलावा आपको कह दिया कि तीसरे चरण में दाएं से पांचवा नंबर क्या होगा, या पांचवी संख्या क्या होगी। ये 3-4 प्रश्न बनाए, मैंने 3 प्रश्न बनाए हैं। सर हाँ जी। सर ये टॉपिक मतलब ये अलग है, ये फॉरेस्टर में भी आता है क्या, मतलब ये। फॉरेस्टर में नहीं दिया होगा शायद। सर इसमें नहीं है, गाइड में तो नहीं है। गाइड में नहीं है। ये टॉपिक तो फिर विशेष जैसे पटवार है, बैंक है, एसएससी है। एसएससी में भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बैंक में आता है लेकिन पटवार में है। इसमें इसमें तो नहीं है, फॉरेस्टर में। फॉरेस्टर में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर अपन बात करते हैं इसके स्टेप्स की। इसकी स्टेप्स बनाएंगे अपन। तो स्टेप फर्स्ट जो है वो क्या बनेगी, देखिए सबसे पहले अपने को क्या लेना, छोटा नंबर। तो यदि मान लो पहले छोटा नंबर होता तो अपन दूसरे पे प्रोसेस करते, दूसरा दोनों दोनों मतलब सही तरीके से होते, यानी आरओएम में पहले से सेट होते, तो फिर अपन तीसरे को लेते हैं। तीसरा नंबर कौन सा, इसके बाद मतलब इनसे बड़ा कौन सा वो लेते। लेकिन यहाँ पर तो देखो 15, 7, 9, यानी 15 से छोटा तो ये 7 ही आ गया। इसका मतलब सबसे पहले छोटा अक्ष है वो 15 नहीं रहेगा। और यहाँ पर आप देखिए कौन है सबसे छोटा, 4। तो पहली स्टेप में कौन आ जाएगा, 4। पहले तो देखो स्टेप बनाना सिखा दो। सबसे छोटा कौन है, 4 है। ठीक है। तो पहला आ जाएगा 4, 4 के बाद कौन आएगा, 6। तो दूसरे नंबर पे ये बनेगा। तीसरा कौन है, तीसरा 6 के बाद है 7। चौथा 7 के बाद 9। पांचवा, अब पांचवा देखो 9 के बाद कौन आता है, 11 आ रहा है, जो कि 9 के जस्ट 1 मिनट 7 है, 7 के बाद 9 आ रहा है। तो यहां पर 9 के लिए कोई स्टेप नहीं बनानी पड़ेगी आपको, फिर 11 के लिए भी कोई स्टेप नहीं बनानी पड़ेगी। चौथी स्टेप बढ़ेगी तो किसके आधार पे बढ़ेगी, 11 के बाद कौन आ रहा है, 11 के बाद आ रहा है 15, यानी चौथी स्टेप ये लेकर आएगा। इसको आप थर्ड डैश कर दीजिए, ठीक है ना। थर्ड डैश, इसको कर दो थर्ड डबल डैश। समझ में आ रहा है सौदा, क्योंकि देखो 7 के जस्ट बाद में 9 आ रहा है, 9 के बाद 11 आ रहा है, ठीक है ना। ये रेगुलर पढ़े हैं, लेकिन 4 के बाद 6 नहीं आ रहा, बल्कि 4 के पहले ही 6 आ रहा है। यहाँ पर इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। ये चौथा आ गया, उसके बाद पांचवा बन जाएगा 16 और छठवां बन जाएगा 23, ठीक है ना। ये स्टेप चलने वाली है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करें तो देखो 4 आ जाएगा यहाँ पर। 4 के बाद जो बाकी एडिटिव कॉपी कर दो, ठीक है ना। 15, 7, 9, 11, 23, 16, 6, ये बन गई।
दूसरी स्टेप की बात करूं तो 4 के बाद किसका नंबर, 4 को ऐसा कैसा रखना है, 4 के बाद दूसरा कौन आने वाला है, 6 आने वाला है। 6 लिख दिया, बाकी एज इट इज कॉपी कर दो इनको। 7 9 11 23 16 6 6 नहीं आएगा भैया, 1 मिनट। 7 9 11 23 16 6 के बाद यहां से चल रहा था देखो 4 6, उसके बाद ये 15 से चलेगा, 15 15, उसके बाद 7 9 23 16, यही हो गया ना भाई, टोटल हो गई कि 1 2 3 4 5 6 7, बच गया कौन सा बीच में, 11 खा गए हम, जुकाम लग गया आज तो। 11 के बाद 23 फिर 16, जो 6 था वो यहां पर आ गया। तीसरी स्टेप की बात करें तो देखो 4 आ गया, 6 आ गया, इसके बाद यहाँ 15 है, तो 6 के बाद किसका नंबर आने वाला है स्टेप में, 7 का नंबर आने वाला है। 7 आ गया यहाँ पर, उसके बाद जो है एडिट आ जाएगा, मतलब 15 आ जाएगा, 15 के बाद 7 को छोड़ दो, बाकी आ जाएगा 9 11 23 16। चौथी स्टेप की बात करें तो 4 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, फिर 7 के बाद किसका नंबर आना चाहिए, 7 के बाद नंबर आना चाहिए किसका, 9 का, तो यहाँ पर इस 9 को बैठा देंगे और 9 के बाद वापस एडिट कर दो, यानी कि 15 11 23 16। पांचवी स्टेप 4 6 7 9, अब 9 के बाद किसका नंबर आना चाहिए, 9 के बाद 11 का नंबर आना चाहिए, 11, उसके बाद 15 15 23 16, ठीक है। छठवीं स्टेप 4 6 7 9 11, अब 11 के बाद देखो 15 एज इट इज अपने आप आ रहा है, ठीक है। 15 के लिए कोई स्टेप नहीं लगानी पड़ेगी आपको, क्योंकि 15 11 के जस्ट बाद में अपने आप आ रहा है। तो फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, 16 का आएगा, और 16 के बाद आ गया 23, यानी ये ऑटो प्रोसेस में आ गया है 15, ठीक है ना, पहले से ही आ गया है। तो ये सौदा बना दोस्तों आपका इस सवाल में, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आपने देखा इसमें टोटल कितनी स्टेप बनी, तो टोटल स्टेप आपकी 1 2 3 4 5 6 स्टेप बनी है। तो कुल चरणों की संख्या, यानी पहले प्रश्न का जवाब कितना आ गया आपका, 6। आगे मेरी बात समझ में। दूसरे प्रश्न का जवाब पूछे कि दूसरे चरण का शुरुआती चौथी जो संख्या है वो क्या होगी। अब दूसरे चरण देखो, दूसरा चरण ये रहा, इसकी शुरू से चौथी संख्या देखो 1 2 3 4, मतलब कौन आ रहा है, 7 आ रहा है। आपका आंसर क्या बन गया है, 7। तीसरा सवाल आपका एक तरीके से जैसे पजल होती है ना, पजल के टाइप से पहले क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 2 3 4 जो भी प्रश्न बने उनके सब क्या आ जाएंगे। तीसरे चरण में दाएं से 5, तो ये तीसरा क्लियर है क्या मामला। हाँ भाई, बात बैठ रही है कि दिमाग में। जो स्टेप्स फॉलो करिए अपने, समझ में आई है कि नहीं आई। अब देखो दोस्तों, इसी क्वेश्चन के बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो हो गया कौन सा, अरेंजमेंट वाला। अरेंजमेंट का मतलब नंबर जो है
आपने देखा कि 4 ने जगह पकड़ ली ना अपनी, तो 4 अपनी जगह से हिल नहीं रहा, ठीक है ना। वहीं पे 6 ने अपनी जगह फिक्स करी, उसके बाद देखो 6 अपनी जगह से नहीं हिला। उसके बाद 7 ने जगह फिक्स करी, या फिर आपने देखा 4 ने जगह फिक्स करी, 4 और 6 ने करी, फिर 4 6 7 ने फिक्स करी, 4 6 7 9 ने, 4 6 7 9 11, 4 6 7 9 11 15। तो इसका मतलब आपने देखा कि क्या हुआ, ये जो सिस्टम है उसमें जो अक्सर मतलब जो नंबर है वो आ गया, उसका क्या हुआ दोबारा मतलब वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। एक तो इस पे बेस बना, और दूसरी जो तरीका बन सकता है वो देखो क्या बन सकता है। इसी क्वेश्चन को लेते हैं अपन, जैसे इसको इनपुट ले लेते हैं और इसके आधार पे मैं इसके चरण बनाता हूं, ठीक है ना भाई। ये आपका इनपुट दिया हुआ है और इसके स्टेप्स लिख रहा हूं मैं यहां पर। स्टेप फर्स्ट, तेईस 4 15 7 9 11 16 6। दूसरा 16 23 4 15 7 9 11 16, सॉरी ये 16 नहीं आएगा, 16 पहले आ गया, फिर उसके बाद 23 आ गया, 4 15 7 9 11, उसके बाद आ जाएगा 6, ठीक है ना। तीसरी स्टेप 16 के बाद 15 16 23 4 15, सॉरी 15 नहीं आएगा, 7 9 11 6। चौथी स्टेप 11 15 16 23 4 7 9 6। पांचवी स्टेप है 9 11 15 16 23 4 7 6। छठवीं स्टेप है 7 9 11 15 16 23 4 6। सातवीं स्टेप है 7 नहीं 6 7 9 11 15 16 23 4। आठवीं स्टेप है 4 6 7 9 11 15 16 23। और यहां पर कह दिया कि स्टेप 8 आखिरी चरण है, इस इनपुट का आखिरी चरण है, ठीक है ना। और आपके शायद समझ में आ गया होगा। और इसके आधार पे दोस्तों मुझे आपसे चाहिए क्या, क्वेश्चन का आंसर। तो यहां पर ये बात तो आपको क्या होगी, ये बात तो आपको एग्जाम में दी हुई होगी, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाया हुआ मिलेगा। अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, किस तरीके से बनाया हुआ मिलेगा और किस तरीके से क्वेश्चन आपका आने वाला, ये चीज आपको एग्जाम में दी हुई मिलेगी। अब आपको करना क्या है, आपको एक इनपुट दिया हुआ होगा, ठीक है ना।
एक इनपुट आपको दिया हुआ होगा और इस इनपुट से जो भी प्रोसेस होने वाली है, जितने स्टेप बनने वाली है, उन स्टेप्स में क्या क्या चीजें फॉलो हुई, इनके आधार पर आपको जो इसमें हो रहा है ना वही काम यहां पर करना है और इसके आधार पे काम है करना है। ठीक है ना? तो इनपुट दे रहा हूं मैं आप लोगों को। इनपुट है यहां पर 17, 9, 21, 50, 11, 33, 61, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 48। ये मैंने आपको इनपुट दे दिया है और इस इनपुट से आपको पहला तो यही बताना है कि कितनी स्टेप बनने वाली है या कितने चरण बनने वाले हैं टोटल, वो बताओ मुझे। तो इतने से ही समझ में आ जाएगा आप लोगों के। पहले तो आप ये समझिए कि इस जो मैंने इनपुट से स्टेप बनाई है इनमें क्या फॉलो किया गया है। यदि ये बात समझ में आपके आ गई ना तो इसका मतलब आप कहीं भी अटकने वाले नहीं हो। बनाओ देखिए इसके स्टेप्स। पहले तो पकड़ो इसमें क्या किया गया है। देखो भाई यहां पर क्या किया गया, ये इनपुट दिया हुआ था और इसके आधार पे आपको ये स्टेप बनानी है। वो स्टेप क्या बनी तो आपने देखा इनपुट से 8 स्टेप पहली बनेंगी सर इसमें। 5 8 बनेगी स्टेप क्या? बने। चलो हाँ बढ़िया, देखते हैं, देखो मिलान करते हैं। पहली अपने बात करी तो देखो पहली स्टेप में क्या हुआ, पहली स्टेप में आपने देखा कि इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या आपको 23 नजर आ रही है। ठीक है ना? वो 23 आपको यहां पर मिल गई और बाकी पूरा देखो 4, 15, 7, 9, 11, 16, 6, मतलब बाकी पूरा का पूरा क्या हो गया, पेस्ट हो गया। कॉपी यहां से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, 23 की जगह फिक्स नहीं रही, फिर क्या हुआ देखो 23 तो आ गया यहां पर और 23 को धक्का किसने मारा, 16 ने। तो 23 से 16 का क्या रिलेशन बन रहा है इन संख्याओं में, तो आपने देखा 23 से जस्ट छोटी संख्या है कौन, 16। 23 से जस्ट छोटी संख्या कौन है, 16। तो इससे जस्ट छोटी वाली यहां आई, इसको इसने धक्का मारा और बाकी जो है उनको देखो ऐसा का ऐसा क्या कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। यानी 4 आ गए यहाँ पर, 15 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया। उसके बाद ये 23 और 16 तो वहां चले गए, तो बच गया कौन, 6 आ गया। फिर बात क्या हुई, 16 को धक्का मारा किसने, 15 ने। ठीक है, फिर इस बाद में देखो 16 ये आ गया, 23 आ गया, उसके बाद देखो 4, 15 ये सारा पूरा क्या हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। फिर 15 को धक्का किसने मारा, 11 ने, और इसने इसको धक्का मार दिया, इसने इसको धक्का मार दिया, बाकी पूरी स्टेप जो है वो ऐसी कैसी आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो 11 को धक्का मारा, इस 11 को धक्का 9 ने मारा, फिर 11 और ये इधर आगे चलते रहे और ये स्टेप ऐसी की ऐसी। ठीक है ना? तो शायद मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। ठीक है ना? और ये रूल कहां फॉलो करना है अपने को, इसमें फॉलो। नहीं देगा ऐसे क्वेश्चन का यहां। हाँ भाई, क्या आने वाला है स्टेप फर्स्ट का, इसमें नंबर कौन सा आने वाला है, लव कुमार बताओ देखें। मैं बताऊं सर, हैं 61। मैं बताऊं। 61 आ गया ना, सबका 61 ही आ रहा है क्या? हाँ सर। वेरी गुड, बिल्कुल 61 ही आएगा। क्योंकि सबसे बड़ा नंबर कौन है यहाँ पर, 61 है। तो यहाँ पर पहले तो आ गया 61 और उसके बाद पूरा कॉपी कर दो ऐसा कैसा, देखो 17, 9, 21, 50, 11, 33, 61 वहां चला गया, 48 आ गया। दूसरा चरण 61 के बाद में कौन आता है, 61 के बाद उससे छोटा आता है 50। तो 50 यहाँ आएगा, 61 को मारेगा धक्का, चल बेटे आगे। ठीक है, 61 आ गया यहाँ, बाकी आगे पूरा एज इट इज।
17, 9, 21, 50 आ गया, 11, 33, 48। ठीक है। तीसरे चरण की बात करूं, 50 को धक्का कौन मारेगा? 50 से 10 छोटा है वो मारेगा 48। ये 48 यहां आ गया, ये इसको धक्का मारेगा 50, 61 और उसके बाद पूरा कॉपी कर दो। ये 17, 9, 21, 11, 33। चौथी स्टेप की बात करूं, 48 से छोटा कौन है भाई? 48 से छोटा है आपका 33। 33 धक्का मारेगा 48 को, 33, 48, 50, उसके बाद 61, फिर आ गया ऐसा 17, 9, 21, 11। ठीक है। स्टेप नंबर 5, 33 के बाद कौन आएगा? 33 को धक्का मारने वाला कौन है? 33 से छोटा 21। 21 आ गया, फिर ये 33, 48, 50, 61, 17, 9, 11। ठीक है। स्टेप 6, 21 से पहले कौन आएगा? 21 से पहले है दोस्तों यहां पर 17, उसके बाद 21 यहां आ जाएगा, 33, 48। एक दो स्टेप समझ में आ गई ना, उसके बाद में काम इजी हो जाएगा। और ये दो तरीके ही आपके आने वाले एग्जाम में, दो तरीकों से ज्यादा कुछ भी नहीं बनने वाला, ठीक है ना। 48, उसके बाद 50, 61, 17 तो आ गए ना वहां पे, ये 9 और 11। स्टेप 7 की बात करूं तो 17 को धक्का मारने वाला कौन है? 11, 17, 21, 33, 48, 50, 61, 9। उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाएगी यहाँ पर, क्या ये आ गया आपका 9 मारेगा धक्का 11 को, 17, 21, 33 और 48, 50, 61। ये बन गया आपका आरोही क्रम, ये बन गई आखिरी स्टेप। तो ये आपका जो है कुल चरण या कुल स्टेप जो बनेगी वो कितनी बनेगी दोस्तों? वो बनेंगी आपकी 8। कुल चरण बनेंगे आपके 8, कुल चरण 8 बनेंगे। और चाहे अब आपको कोई सा ही सवाल पूछ ले, जैसे आपको कहते कि पांचवी जो स्टेप है या स्टेप 5 या चरण 5 में बताइए कि दाएं से तीसरा नंबर कौन सा होगा, तो दाएं से तीसरा कौन है? दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, कौन आ गया? 17। आपको कहते कि स्टेप 7 में बाएं से पांचवा बताओ, तो स्टेप 7 में बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन आ गया? 48। आपको कहते कि स्टेप 3 में बाएं से चौथा बताओ, तो 3 में बाएं से चौथा कौन है? 1, 2, 3, 4, कौन आ गया? 17 आ गया। शायद मेरी इतनी सी बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, ये स्टेप्स बनाना क्लियर हो गया होगा आपके। ये मैंने नंबरिंग का बताया है। अब नंबर के बाद जो आता है वो कौन आता है? 27 कहां भाई? यहां पर 21 है। मिसप्रिंट हो क्लियर है गया क्या सर वो मामला? लिखने में। कोई बात नहीं है ना, क्लियर है सर। ये मामला क्लियर है सभी के? हाँ सर क्लियर है। वेरी गुड। अब कल अपन पढ़ेंगे नंबर के बाद क्या, जो वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड बनेगा, और वर्ड्स और नंबर से जो दोनों मिक्स से बनने वाला है वो भी अपन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट्स YouTube पे मेरी क्लास देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कमी है तो वो कमी भी बताएं ताकि पता लगे और सुधार किया जा सके। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।